स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन्स का स्टार्ट लिया हुआ है। यूनिट 16 है सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का। इससे पहले 3 चैप्टर हम तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें SNP ब्लॉक एलिमेंट्स थे, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर था, और उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास मौजूद हैं उसका इंट्रोडक्शन जितना भी था तफसीलन डिस्कस हो चुका है। हाइड्रोकार्बन्स पर लेक्चर नंबर 09 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। हमारा IUPAC स्टार्ट है। वैसे तो IUPAC के ऊपर दूसरा लेक्चर है। नोमेनक्लेचर को देखें तो 5वां लेक्चर हो सकता है, क्योंकि हमने कॉमन नेम्स को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था अल्केन्स का। तो बहरहाल अल्केन्स का हमारे पास यहाँ पर रूल स्टार्ट है, और पार्ट ए में के ऊपर 4 रूल्स को हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट बी जो हमारे पास मौजूद है, मज़ीद 4 रूल्स आप किताब में लगे हुए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बहरहाल अल्केन्स का नोमेनक्लेचर जितना आपकी किताब में लगा हुआ है इतना मुख्तसर तो नहीं है, हम इसके ऊपर तफसीलन बातें करेंगे। तो जितना किताब में रूल्स लगे हुए हैं सर 10 उनको देख लेते हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस इंशाल्लाह इसकी जारी रखेंगे। तो IUPAC में जब भी हम नाम देते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उसके 4 रूल तो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज रूल नंबर 5 आप लोगों के सामने होगा, जिसको हमने डिस्कस करना है। रूल नंबर 5। अच्छा, रूल नंबर 5 में आपकी किताब जो है वो किसी कंपाउंड को नाम देना चाहती है, लेकिन इसके लिए जो बेसिक रूल है वो आपको आना चाहिए। IUPAC जो बेसिक रूल हमें बताती है, जो सब पर इस्तेमाल किया जाएगा, वही होगा कि हमने सबसे पहले अगर नाम देना है तो हमने सबसे पहले नाम ब्रांच को देना है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप नाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले नाम ब्रांच को दें, उसके बाद आप नाम साइक्लिक जो कंपाउंड है उसको आप नाम दें। सबसे पहले आप नाम ने ब्रांच को देना है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर के ऊपर जो है आप लोगों ने वर्ड रूट लेना है। वर्ड रूट इसको नाम देना है। फिर जो है उसके बाद जो है आपने जो है सफिक्स के लिए सफिक्स की तरफ जाना है, और सफिक्स में आपने क्या करना है, नाम देना है। 1 डिग्री सफिक्स को नाम देना है, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, और आखिर में 2 डिग्री सफिक्स को आपने नाम देना है। ये सारी तरतीब होगी। ब्रांच जो हमारे पास मौजूद होती है इसको प्रीफिक्स का भी नाम देते हैं, प्रीफिक्स। साइक्लिक भी प्रीफिक्स कहलाती है। प्रीफिक्स मानी सबसे पहले जिसको नाम दिया जाएगा। ये जो हमारे पास ब्रांच है ये भी प्रीफिक्स कहलाती है, साइक्लिक भी प्रीफिक्स कहलाती है। ब्रांच को 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं, साइक्लिक को 1 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपने 2 डिग्री प्रीफिक्स को नाम देना है, यानी ब्रांच को नाम देना है। फिर आपने जो है 1 डिग्री प्रीफिक्स को नाम देना है, यानी साइक्लिक को नाम देना है। और वर्ड रूट में देखना है कि कितने कार्बन है, यानी अगर आपके पास कार्बन 2 हैं तो आप इथ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इथ का। अगर आप कार्बन 3 है तो आप प्रोप का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। कार्बन 4 है तो आप ब्यूट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो है वर्ड रूट भी नाम देंगे आप। 1 डिग्री सफिक्स में आपने अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आप ANE का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप ENE का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन दरमियान तो आपने YNE का लफ्ज़ यूज़ करना होगा। और 2 डिग्री सफिक्स जो हमारे पास होती है ना, ये फिर आखिर में फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से इसको नाम दिया जाएगा। हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे आखिर में इंशाल्लाह। बारे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर छोटा सा लेक्चर तो आया हुआ है, यूट्यूब पर टाइप करें फंक्शनल ग्रुप बाई केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह इस पर आपको लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को तफसीलन नोमेनक्लेचर के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे आएगी इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। तो मेन रूल तो ये है, IUPAC का ये मेन रूल है, जो आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना है ना, तो मेन रूल तो आपको ये आना चाहिए, तो आपको नाम दे सकते हैं आसानी के साथ। तो ज़िम्नन जो रूल इस्तेमाल होंगे उनको भी साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। रूल नंबर 5 में आपके सामने जो उसने नाम इस्तेमाल करवाना है उस रूल को आप थोड़ा सा चेक करें। रूल नंबर 5 में कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यहाँ पर शाख लगी हुई है,
और यहाँ पर शाख लगी हुई है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, CH3, CH3 और CH3। अब इसको आप नाम देना चाहते हैं तो ये मेन चेन है। रूल कहता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो आपने लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है। अब लॉन्गेस्ट चेन जब आपने सेलेक्ट कर रखी है, इसमें देखें कि शाख को कम से कम नंबर देना है। ये जो शाख हमारे पास मौजूद है इसको कम से कम नंबर दें। अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ शाख को दूसरा नंबर मिलता है। इस तरफ स्टार्ट करें तो 1 2 3, शाख को तीसरा नंबर मिलता है। यानी अगर इस कंपाउंड को मैं लिखना चाहता हूँ आपके सामने, मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 2 3 4 और 5, एक शाख यहाँ पर है, एक शाख यहाँ पर है। ये हमने ले रखा है CH3, CH, CH, CH2, CH3, CH3 और CH3 हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 और 5 होगा। ये लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, आपने सेलेक्ट कर रखी है ये। अब यहाँ देखें शाख को तीसरा नंबर मिल रहा है, इस तरफ देखें शाख को दूसरा नंबर मिल रहा है, तो आपने शाख को कम से कम नंबर देना है। तो अब देखिए आप इसको नाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रांच को नाम दें। तो यहाँ पर ये ब्रांच है, यहाँ पर ये ब्रांच है, इसको ब्रांच का नाम दिया जाता है। अब ये ब्रांच है मिथाइल, मिथाइल। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को नाम दें। इसको आप ब्रांच भी कहते हैं, इसको आप सब्स्टिट्यूटेंट भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेंट का भी लफ्ज़ आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इन शाख को नाम दें। अब आपके पास शाख 2 के ऊपर भी शाख है, शाख 3 के ऊपर भी है, तो नंबरिंग करें आप। 2 के ऊपर भी शाख है, 3 पर भी शाख है। रूल ये कहता है कि लफ्ज़ डाई ट्राई इस्तेमाल करें। अगर आपके पास शाखें 2 हैं तो लफ्ज़ डाई इस्तेमाल करें, शाखें 3 है तो लफ्ज़ ट्राई इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर शाखें 2 हैं तो 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल आपने इस्तेमाल करना है, 2 3 डाई मिथाइल। तो सबसे पहले शाख को नाम दी, आपने शाख को नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पर रूल को समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर शाख लिए हमने डाई का लफ्ज़ क्या क्या इस्तेमाल किया है कि शाखें 2 थी। अगर शाखें 3 होंगी तो सेम शाखें हों तो फिर हम ट्राई का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। अब आप देखें साइक्लिक को नाम दे, तो यहाँ साइक्लिक कंपाउंड है नहीं। वर्ड रूट की तरफ जाएं तो वर्ड रूट में देखें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। तो आपने इसके साथ मिलाकर लिखना है पेंट। 5 कार्बन है तो पेंट लगा दें। फिर देखें कि कार्बन सिंगल बॉन्ड रख रहा है, अल्केन है, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दें, साथ में ANE लगा दें। तो इसको याद रखें, पेंटेन को साथ लिखना है, हमने अलग करके नहीं लिखना। जो हमारे पास नई जो रिसेंट रिसर्च है जो हम लेक्चर दे रहे हैं, उसमें क्या है कि पेंटेन जो वर्ड रूट है उसको शाख के साथ मिलाकर लिखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ ऐसा है कि उसको शाख से अलग करके लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने यहाँ लिखूँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसका जनरल फार्मूला है फंक्शनल ग्रुप R, जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH हम इसको लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, 2 कार्बन है तो इथ, 2 कार्बन है तो इथ। यहाँ देखें ना, शाख है नहीं, साइक्लिक है नहीं। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 2, तो आपने इथ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है मेन वर्ड रूट के बाद जो है सफिक्स को चेक करें, 1 डिग्री सफिक्स को। 2 कार्बन है तो हम क्या करते हैं, ANE लगाते हैं ना, ANE, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, ANE। ई को हटाकर हम OIC लगाएंगे और आखिर में एसिड लिख देंगे, आखिर में एसिड लिख देंगे। अब यहाँ पर इस एसिड को अलग लिख सकते हैं हम, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बात आ रही है, एसिड को अलग लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में तफसील समझाऊंगा, लेकिन यहाँ मेरा कहने का मकसद ये है कि शाख के साथ
आपने वर्ड रूट को लिखना है अटैच करके, अलहदा करके नहीं लिखना। और रूल आपको समझ आ चुका है कि अगर सिमिलर ब्रांचेस हैं, सिमिलर ब्रांचेस और एक से ज़्यादा है तो आपने वर्ड, डाई, ट्राई वगैरह इस्तेमाल करना है। तो आपके पास रूल आ चुका है। अगर आप इसको गलत नाम देना चाहते हैं, ये ऑप्शन ए में हमारे पास नाम मौजूद था, ऑप्शन बी में आप नाम देना चाहते हैं तो 3 के ऊपर शाख है, 4 के ऊपर शाख है, तो 3, 4 डाईमिथाइल, 3, 4 डाईमिथाइल। साइक्लिक है नहीं। मेन चेन आपके पास कितनी है? आपके पास मेन चेन में 5 कार्बन है, तो लिख दें पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। अब ये जो ऑप्शन बी था और ये गलत नाम होगा, ये नाम हमारे पास क्या हो? गलत। तो मेन नाम क्या है? 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन। यहाँ पर हमने शाख को कम से कम नंबर देना था, शाख को कम से कम नंबर दूसरा मिलता है, हमने इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, शाख को तीसरा नंबर दे बैठे, तो ये गलत होगा। ऑप्शन सी में बोथ A एंड B भी लिखा होगा, डी में नन ऑफ दीज होगा। तो बहरहाल आपने इस ऑप्शन को क्या करना है? टिक का करना है, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या होगा? ठीक होगा। तो ये रूल नंबर 5 आपके सामने मौजूद है, इसको अच्छे तरीके से अपने पास क्या कर लें? नोट कर लें। रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6 को देखें। रूल नंबर 06 आपके सामने मौजूद है। अब रूल नंबर 06 में हम क्या करते हैं कि हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम हम देना चाहते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ले रखा है, यहाँ पर इस किस्म का कंपाउंड हमने ले रखा है, ठीक है ना। इसके एक स्ट्रक्चर में यहाँ भी ड्रा कर लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर हमने ले रखा है। इसकी नंबरिंग पूरी करें, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करें, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH3, CH, CH3, हर कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं। इसकी भी पूरी कर लें। यहाँ इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, मज़ीद 3 बॉन्ड पूरे कर लें। इसके 2 बॉन्ड है, मज़ीद 2 बॉन्ड पूरे कर लें। इसका 1 बॉन्ड, इसके 2 बॉन्ड, इसके 3 बॉन्ड, इसके 3 बॉन्ड। हमारे मुर्गे अजान दे रहे होते हैं लेक्चर के दौरान, तो आप थोड़ा इसको एंजॉय करें आप। तो अब देखिए, एक तरीक़ेकार तो ये है कि हम यहाँ पर ये चेन ले लेते हैं। इस चेन को देखें, 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन हमारे सामने आ रहे हैं। एक चेन अगर मैं यहाँ ले लूँ ऐसे, ये यहाँ चेक करें, यहाँ पर भी 5 कार्बन आ रहे हैं चेन में, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन हमारे पास आ रहे हैं। तो लेकिन अब दोनों में फ़र्क करें। यहाँ पर शाख को देखें, ये शाख है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। और यहाँ शाख देखें, एक शाख ये है, एक शाख ये है, ये 2 शाखें आपके सामने आ रही हैं। तो आपने जो चेन लेनी है ना, वो चेन लेनी है जिसमें शाखें ज़्यादा हों। आपने वो चेन लेनी है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जिसमें शाखें ज़्यादा हों। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लें, लेकिन वो चेन लें जिसमें शाखें ज़्यादा हों। इस तरफ देखें ना, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की चेन बन रही है, लेकिन 2 शाखें हमारे सामने आ रही हैं। और इस तरफ देखें, आपके सामने आ रही है 5 कार्बन की चेन, लेकिन शाख हमारे पास 1 आ रही है। तो इस सूरत में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वही चेन आपने लेनी है जिसमें शाखें ज़्यादा हों। तो ये चेन ठीक रहेगी, ये चेन गलत रहेगी। गलत नाम इसको आप देना चाहते हैं तो दे लें, नंबरिंग कर लें, यहाँ 1, यहाँ 2 कर लें, यहाँ 3 कर लें, यहाँ 4 कर लें, यहाँ 5 कर लें। तो 3 के ऊपर मौजूद है आइसोप्रोपाइल, आप इसको नाम दें 3। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 आइसोप्रोपाइल।
3 के ऊपर ये शाख मौजूद है। 3 आइसोप्रोपाइल एक नाम आपको दिया होगा। और मेन चेन में कितने कार्बन है? पेंट। मेन चेन में कितने कार्बन है? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दो। 3 आइसोप्रोपाइल पेंटेन। अब ये नाम गलत होगा क्योंकि आपने वो मेन चेन ले रखी है जिसमें शाख एक बन रही है। यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2, यहाँ स्टार्ट करें 1 2 और 3, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। शाख को कम से कम नंबर दें 1 2 3 4 और 5 आपके सामने आ रही है। तो अब देखें 2 के ऊपर शाख है मिथाइल, ये शाख है मिथाइल, और ये जो शाख है ये असल में C2H5 हो जाएगा, इसको नाम दिया जाता है इथाइल। तो 2 के ऊपर मिथाइल है और 3 के ऊपर इथाइल मौजूद है, तो आप इसको नाम दें 2। अच्छा, यहाँ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जाएगा, M पहले आएगा, E पहले आएगा नाम देने में। तो नाम देने में आप देखें E पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 2 के ऊपर मिथाइल है, 3 इथाइल है, 2 के ऊपर मिथाइल है। शाख को नाम सबसे पहले दें, 2 डिग्री प्रीफिक्स, शाख को नाम दे दें। फिर साइक्लिक को नाम दें। साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर है नहीं। वर्ड रूट में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5, तो लिख दें पेंट। हाँ, वर्ड रूट में सफिक्स को देखें तो सिंगल बॉन्ड है तो लिख दें ANE। तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो ऑप्शन ए में ये होगा या बी में, इसको आपने टिक करना होगा। वैसे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो फिर भी गलत आएगा। 1 2 3 करें ना इसको आप। अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ आपके सामने लिख दूँ, यहाँ पर ये कंपाउंड मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये हो जाएगा CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3। अब देखिए आपने शाख ये चेन मेन चेन ले रखी है, ये मेन चेन आप ले रखी है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना 1 2 3 4 और 5 आप ले रहे हैं। यहाँ से देखें इस तरफ से शाख को दूसरा नंबर मिलता था, ये इस तरफ से शाख को तीसरा नंबर मिल रहा है। तो आपने रूल पढ़ा था शाख को कम से कम नंबर दें, ये नंबरिंग में गलत होगी। अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं तो 3 के ऊपर इथाइल है, ये इथाइल 3 इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली नाम आप देंगे। 2 के ऊपर मिथाइल है, ठीक है, और मेन चेन में कितने कार्बन है? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दोगे। अब ये ऑप्शन सी में है तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, सही नाम ये होगा। अगर आप इसको लिखें, मैं इसको फिर लिख देता हूँ, ये पूरा लिख देते हैं इसको। 3 के ऊपर इथाइल है, 3 इथाइल 2 पर मिथाइल है, 5 कार्बन की चेन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दें। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, यहाँ पर 3 इथाइल 2 मिथाइल। नंबरिंग यहाँ से आपने स्टार्ट की 1 2 और 3। हाँ, वहाँ पर आ रही है 3 इथाइल 2 मिथाइल और पेंटेन नाम आ रहा है। इधर से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 और 3। हाँ, 1 2 और 3, यहाँ पर नंबरिंग आ रही है 1 2 3। 3 इथाइल 4 मिथाइल आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 मिथाइल। तो गलती हो गई है यहाँ से थोड़ी इसको ठीक कर लेना, ऐसा ना कमेंट में लिख देना कि सर से गलती हो गई यहाँ। तो इंसान से गलती होती है। तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, ये नाम गलत होगा। सही नाम क्या होगा? 3 इथाइल, यहाँ से नंबरिंग करें, पहले 3 अल्फ़ाबेटिकली आएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से आपके पास जो है
नमक लेक्चर में जब MCQs बनकर आते हैं तो इसमें ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो सही ऑप्शन को आपने क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो ये रूल नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, इसको नोट कर लें शाबाश जल्दी से, ताकि हम रूल नंबर भाई तकरीबन 6 रूल हैं हमने पढ़ लिए थे, ये शाबाश देख लें इसको। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो कुछ प्रैक्टिस वगैरह और थोड़ी सी किताब में दी गई है, उसको नोट कर लेते हैं। इसको जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। हम थोड़ा सा यही कुछ मेन रूल थे, पहले इसमें हमने मेरे ख्याल से 3 रूल पढ़ लिए थे, 2 रूल ये हो गए हैं 5, तो बहरहाल एक रूल तकरीबन यही रूल्स हैं। प्रैक्टिस बहुत सारी आएगी इंशाल्लाह, वहाँ पर हम रूल को साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। बहरहाल इसको आप देखते जाएं, साथ साथ नोट करते रहें। आपके पास जो है जैसे एक रूल आपने ये भी अल्फ़ाबेटिकली आर्डर के लिहाज से आपने इसको लिखना था, लिख लिया आप लोगों ने। लेट्स सपोज आपके पास जो है एक कंपाउंड आ रहा है, ने कंपाउंड ले रखा है ये, और यहाँ पर शाख है और यहाँ पर शाख है। अब इस कार्बन के 1 बांड है, मज़ीद 3 बांड पूरे कर लें। इसके 3 बांड है, मज़ीद 1 बांड पूरा करें, इसके 2 बांड पूरे करें, इसका 1 बांड, इसके 3 बांड, इसके 3 बांड और इसके 3 बांड पूरे कर लें। अब लॉन्गेस्ट चेन तो यही आ रही है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास जी। अब यहाँ से देखें 1 2 दूसरे पर शाख है, यहाँ देखें 1 2 दूसरे पर शाख है। तो अब ये आसान है, आपकी मर्ज़ी है जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दें। रूल कह रहा है जहाँ से अपनी नंबरिंग स्टार्ट करनी है कर लें, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये रूल नंबर है, रूल समझ लें 0 7 समझ लें कि जहाँ से अगर शाख दोनों तरफ से सेम शाख है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अब आपकी दोनों की पोजीशन भी सेम है, तो रूल क्या कह रहा है कि जहाँ से आप चाहें नंबरिंग चाहें स्टार्ट कर लें। तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो 2 के ऊपर शाख है और 4 पर शाख है, 2 पर शाख है और 4 पर शाख है, डाई मिथाइल कर लें। तो सबसे पहले शाख को नाम दिया 2 डिग्री प्रीफिक्स। साइक्लिक है नहीं यहाँ पर, साइक्लिक आएगा तफसीलन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वर्ड रूट में कितने कार्बन आ रहे हैं 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दें। अगर ऐसे होता यहाँ पर लगा होता ET और यहाँ पर लगा होता आपके पास CH3। अब इसकी नंबरिंग पूरी करें। इसको अब नाम देना चाहते हैं, या ET से मुराद जो है, ET से मुराद आपने इथाइल लेना है। इथाइल का फार्मूला आपको आना चाहिए C2H5 हमारे पास होता है। अब इस शाख को थोड़ा सा खोले, ये तो 1 2 3 4 5 आ रही है, अक्सर इसको नाम ऐसे दे देते हैं। थोड़ा सा देखें ना नाम को, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो ये पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं नंबरिंग, तो जो है ना। तो यहाँ पर पहले नाम इथाइल को आता है, तो फिर देते हैं 2 इथाइल नाम दे देते हैं, और 2 इथाइल के बाद जो है 4 के ऊपर मिथाइल है नाम दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 के ऊपर मिथाइल, 4 के ऊपर मिथाइल, 3 इथाइल है, 4 मिथाइल है, मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट लिख देते हैं और ANE लगा देते हैं। ये गलत होगा, अगर ये ऑप्शन ए में लगा हुआ है ये गलत होगा। रूल है मेन चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। इस कंपाउंड को थोड़ा सा आप खोलें, ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर इथाइल है, तो इससे मुराद क्या है CH2 CH3 ये है। अब इस कंपाउंड को आपने खोला है ना, इसकी वैलेंसी पूरी कर लें। ये अब थोड़ा सा देखें 1 2 3 4 5 और 6, ये चेन लॉन्गेस्ट आ रही है।
ये इस चेन को अब देखें थोड़ा सा, अब देखें 1 2 3 4 5 और 6 आ रही है। अब आप इसको नाम दें, अब शाख को कम से कम नंबर दे, तो यहाँ से स्टार्ट कर लें 1 2 3 4 5 और 6, ये स्टार्ट कर लें। अब यहाँ पर देखें 3 के ऊपर शाख है, तो नाम इसका क्या बनेगा, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 हैं, तो कर ले हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ये नाम आएगा। लेट्स ऑप्शन बी में ये लगा हुआ है, इसको अपने नाम दे देना, इसको अपने नाम दे देना, ठीक है ना। इस तरीके से गलत नाम एक और भी बन सकता है इसका। आप यही चेन ले रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ ये CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH सॉरी यहाँ CH2 और यहाँ CH3, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। ये मेन चेन आपने ले रखी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये आपने ले रखी। ये चेन, ये तो शाख है ना, ये हमारे पास शाख है CH3, और यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं आप। ये 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पर आपने देखिए शाख को कम से कम नंबर नहीं दिया, इस तरफ से शाख को कम से कम नंबर मिल रहा है, तो इस नाम को आप देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। आपने सबसे पहले नाम 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी शाख को देना है, फिर साइक्लिक है नहीं, वर्ड रूट में कितने कार्बन आ रहे हैं, 6, तो आपने लिख दिया हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दिया, वर्ड रूट में 6 कार्बन थे, हेक्स आपने लिख लिया। 5 के लिए पेंट इस्तेमाल होता है, C5 पेंट, C6 हेक्स इस्तेमाल होता है, तो 4 मिथाइल हेक्सेन, सफिक्स आपने सिंगल बॉन्ड तो ANE लगा दिया आखिर में। तो अब देखिए ये नाम भी अगर ऑप्शन सी में है, ये नाम भी क्या होगा, गलत होगा, क्यों, कम से कम शाख को नंबर देना है, तो ये नाम ठीक रहेगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। इसे थोड़ा सा ख्याल रखें कि शाखे में आपने जब भी तरतीब बनानी है, रूल्स का आपने खुसूसन ख्याल रखना होगा। बात समझ आ रही है, इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक मज़ीद एक मिसाल है आप किताब में लगी हुई, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस पर बहुत सारी बातें भी बाकी हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके ऊपर बातें रहेंगी। फ़िलहाल रूल्स को थोड़ा सा देख लें, रूल्स की प्रैक्टिस करते रहें, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है उसको देखते रहें। एक मिसाल आप किताब ने ये दे रखी है, यहाँ शाख है, यहाँ शाख है, यहाँ शाख है, ये जगह CH3 CH2 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 CH3 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 और CH3, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ले लें। नंबरिंग स्टार्ट करें, शाख को कम से कम नंबर दें, 1 2 1 2, दूसरी शाख को देखें 1 2 3 1 2 3, तो सेम आ रहा है। इस तरफ से भी पहली शाख 1 2, इस तरफ से पहली शाख 1 2, फिर दूसरी शाख को देखें, कम से कम नंबर दूसरी शाख को दें, तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो सेम आ रहा है। जहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें आपकी मर्जी हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5 आपके सामने आ जाएगा। अब देखें 2 पर शाख है, 3 पर शाख है, 4 पर शाख है, तो 2 पर शाख है, 3 पर शाख है और 4 पर शाख है, 3 शाखें हैं सेम है, तो लिख दें ट्राई। शाख मिथाइल है तो मिथाइल लिख दें। तो सबसे पहले अपने ब्रांच को नाम दे दिया, फिर साइक्लिक को नाम दे, है नहीं, वर्ड रूट में कितने कार्बन आ रहे हैं, 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो सफिक्स ANE लगा दें, तो ये नाम क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो कुछ रूल्स थे अल्केन्स की जो अब किताब में लगे हुए हैं, तो नोट कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम